अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लाहौर के मशहूर गैंगस्टर्स, अंडरवर्ल्ड डॉन ऑफ लाहौर, लाहौर के मशहूर बदमाश रईस कालिया और हाफिज नूर का जिक्र करेंगे, जो कि लाहौर के नामवर गैंगस्टर्स थे और ये लाहौर के बड़े गैंगस्टर शाहिद मियों के ग्रुप मेंबर थे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो मेरे चैनल नुमान खोखर को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रईस कालिया एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और शाहदरा टाउन लाहौर का रहायशी था। इसका भाई बेगम कोट शाहदरा टाउन लाहौर में सब्जियां बेचता था और रईस कालिया की वालदा लोगों के घरों में काम करती थीं। रईस कालिया का ताल्लुक़ QSF यानी कायदे आज़म स्टूडेंट फेडरेशन से था। इसकी दुश्मनी MSF यानी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से थी। इसके अलावा और भी बहुत ग्रुपों से इसका झगड़ा चल रहा था। रईस कालिया लाहौर के मशहूर गैंगस्टर शाहिद मियों, आमिर भट्ट और ज़ुबैर गुल वगैरह का मुकदमा वार भी रह चुका था। रईस कालिया पुलिस को कत्ल, इक़दामे कत्ल, जग्गा टैक्स और डकैतियों की बहुत सारी वारदातों में मतलूब था। रईस कालिया के बारे में मशहूर था कि ये हर वक्त अपने साथ AK-47 यानी क्लैशनकोफ रखता था, जो बहुत कम लोग अपने साथ रखते थे। रईस कालिया के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही निडर और बहादुर इंसान था और पुलिस वालों से बहुत खार खाता था। अक्सर जब पुलिस इसको गिरफ्तार करने आती थी तो ये AK-47 से उन पर फायर खोल देता था। रईस कालिया के बारे में सुनने में आया था कि इसको साबका लोकल गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल थी। मार्च 1989 में मीनारे पाकिस्तान में कोई जलसा था और इस जलसे में आला क़यादत मौजूद थी। इस जलसे में रईस कालिया भी मौजूद था, जो कि एक साबका MPA के साथ था। उस वक्त वहां पुलिस के SSP आए और साबका MPA को बोला कि रईस कालिया को इनके हवाले कर दिया जाए, तो रईस कालिया ने SSP पे क्लैशनकोफ तान ली थी और गिरफ्तारी नहीं दी थी। रईस कालिया एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। जब वो जुर्म की दुनिया में आया तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रईस कालिया को बहुत से सियासतदानों ने अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया। रईस कालिया की बहादुरी का ये आलम था कि उसने उस वक्त के तलबा सियासत यानी कॉलेज की सियासत में शाहदरा टाउन लाहौर के डिग्री कॉलेज में जिस तलबा तंजीम का कब्ज़ा था, उसने बाद में MAO कॉलेज में कब्ज़ा कर लिया। रईस कालिया ने वो कब्ज़ा ख़त्म किया और इसने कब्ज़ा करने वाले को मार मार कर बेहोश कर दिया था और उठाकर कॉलेज से बाहर रोड पर फेंक दिया था। इसी तरह के एक और वाक़ये में इसने अपने मुखालिफ को कहा था कि मैं तुमको मार सकता हूँ पर मारूंगा नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ।
पर रईस कालिया का मुखालिफ नहीं भागा, जिस पर रईस कालिया ने पूरा ब्रेस्ट उसकी टांगों पे मारा था। रईस कालिया के बारे में बताया जाता है कि वो यारों का यार था। अगर किसी को भी उसकी मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो वो उसकी मदद को पहुंचता था। वो अपने गैंग में दलेरी की वजह से मशहूर था। रईस कालिया अपनी मुजरमाना सरगर्मियों की वजह से मोस्ट वांटेड था। इस पर बहुत सारे कत्ल, इक़दाम कत्ल, जगह टैक्स और डकैतियों के मुकदमात दर्ज थे, जिसकी वजह से पुलिस हर वक्त उसके खोज में रहती थी। इसी वजह से ये बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश में भी था और हर तरह की तैयारी मुकम्मल थी। इसकी गिरफ्तारी एक मुखबरी के नतीजे में हुई। जिस दिन इसकी गिरफ्तारी हुई उससे अगले दिन इसकी स्पेन की टिकट थी। एक मुखबरी के नतीजे में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे गढ़ी शाहू लाहौर के करीब रेलवे क्वार्टरों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इससे एक क्लैशनकोफ बरामद की और रईस कालिया पर पुलिस ने थाने में बेपनाह तशद्दुद किया, जिसकी वजह से पुलिस को और बेशुमार वारदातों का इंकशाफ हुआ। रईस कालिया की बहुत सारी वारदातों में हाफिज नूर भी इसके साथ था। हाफिज नूर लाहौर के मशहूर गैंगस्टर शाहिद मियों का राइट हैंड था। हाफिज नूर हाफिज कुरान था, लेकिन बदकिस्मती से जुर्म की दुनिया में आ गया। हाफिज नूर पंजाब का उस वक्त का बड़ा डकैत था। इस गैंग में शामिल अफराद शाहिद मियों, आमर भट्ट, फिरदौस उर्फ फिरदौसी, दाऊद, परवेज़ उर्फ पेजा और रईस कालिया समेत बहुत से दूसरे अफराद शामिल थे। ये गैंग पूरे पंजाब में अपनी वारदातों के लिए पुलिस को मतलूब था। हाफिज नूर पर बहुत से कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैतियों और कार छीनने के मुकदमात दर्ज थे। हाफिज नूर ने बहुत अरसा जेल में भी गुजारा और बाहर आते ही ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। हाफिज नूर पुलिस को इंतहाई मतलूब शख्स था। आखिरकार लाहौर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसे पुलिस हिरासत में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। इस तशद्दुद की वजह से हाफिज नूर पुलिस हिरासत में मारा गया और इसकी लाश नहर में फेंक दी गई, जो कभी नहीं मिली। रईस कालिया को भी पुलिस ने पुलिस मुकाबले में मार दिया था, जिस पर उस वक्त की वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तहकीकात का हुक्म दिया और पुलिस बहुत मुश्किलात के बाद इस केस में क्लियर हुई। जुर्म की दुनिया ऐसी दुनिया है जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है और बाहर निकलने की जितनी भी कोशिश करता है इस दलदल में और धंसता जाता है। जुर्म की दुनिया में इंसान दाखिल चाहे जिस वजह से भी हो, उसके मुकद्दर में ज़िल्लत और रुसवाई ही आती है। या तो वो अपने दुश्मन की गोली का निशाना बनता है, या पुलिस के हाथों मारा जाता है, या फिर सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहता है। मेरी तमाम नौजवानों से दरख्वास्त है कि जो नौजवान पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और किसी का आला कार ना बने। दुनिया बहुत जालिम है, ये किसी को माफ़ नहीं करती। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें
और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो हमारे माशरे के मुअज़्ज़िज़ और बाइज़्ज़त शहरी बन सकें। आप देख रहे थे नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा मकसद इन लोगों को प्रमोट करना हरगिज़ नहीं है, लेकिन अपनी नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना ज़रूर है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल नुमान खोखर को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।